जय हिंद स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। तो हम क्लास 10th केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता दिए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है आपका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका क्या होता है? ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्या बोल दिया मैम ने, चलो समझते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? इन displacement reaction, in displacement reaction more reactive element displaces least reactive element from their salt solution. This reaction is called displacement reaction. ठीक है, displacement reaction में क्या है कि more reactive metal या एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। अब हमें कैसे पता कि कौन सा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कौन सा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत 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 ज्यादा इजी है। बस आपको लास्ट तक इसे देखते हुए रहना है। ठीक है, आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे बनती है और कैसे होती है। ठीक है, तो समझते हैं सबसे पहले कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको लर्न करनी है। ठीक है, क्या करनी है? आपको लर्न करनी है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसमें कि हम एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट मैंने रखे हुए हैं। सभी एलिमेंट तो मैं नहीं लिख सकती थी ना यहाँ पर, तो मैंने कुछ एलिमेंट यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है यहाँ पर? पोटेशियम। ठीक है, एलिमेंट आपको याद रखने, बिल्कुल इसी सीरीज में याद रखने, ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा। तो सबसे पहले पोटेशियम, फिर कैल्शियम, सोडियम, नाम याद रखे लेंगे। कैल्शियम, ये आपका क्या है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। ठीक है, एसएन क्या होता है आपका? लिख देते हैं यहाँ पर टिन। ठीक है, टिन, और ये क्या है? लेड। ये थोड़े से अलग सिंबल इसलिए मैंने लिख दिया टिन, लेड। और ये क्या है आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैंने अलग कलर से क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो सभी आपकी क्या है? मेटल है, और हाइड्रोजन आपका कैसा है? मेटलिक कैरेक्टर शो नहीं करता। फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉपर। फिर मरकरी Hg, और ये क्या है? सिल्वर, और Au क्या है आपका? गोल्ड। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि इन सब में मोर रिएक्टिव कौन है, तो यहाँ पर पोटेशियम कैसा है आपका? मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अगर कंपैरिजन किया जाए, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा 101%। इनफैक्ट आप दूसरे को भी समझा देंगे, मीन्स टीचर बन जाएंगे इसे समझने के बाद। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए तो यहाँ पर क्या है आपका? पोटेशियम और सोडियम में अगर हम क्या करें? कंपैरिजन करें कि यहाँ पर पोटेशियम दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है आपका? सोडियम। मोर रिएक्टिव कौन है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। छोटी सी बात याद रखनी है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो कैसा होता है? मोर रिएक्टिव। और जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है, ठीक है, वो कैसा होता है आपका? लीस्ट रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, मीन्स वीक। तो अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम में से कौन मोर रिएक्टिव है? सोडियम ऊपर है और सोडियम ये रहा,
ठीक है, और ये रहा पोटेशियम। देखिए पोटेशियम कहां पर है, पोटेशियम ऊपर दे रखा है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम कैसा है, ऊपर है, तो ये कैसा हुआ आपका, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और सोडियम देखिए कंपैरिजन में कैसा है, नीचे है, तो ये कैसा हुआ आपका, लीस्ट रिएक्टिव। समझ में आई इतनी कहानी। अब देखिए दूसरा एक और लेते हैं, कैल्शियम एंड जिंक। कैल्शियम और जिंक में मोर रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। अब देखो कैल्शियम कहाँ है, ये रहा हमारा कैल्शियम, और जिंक कहाँ है, ये रहा हमारा जिंक। ऊपर कौन है, जो जितने ऊपर पहुंच गया यानी कि वो कैसा हो गया, उतना स्ट्रांग हो गया, ठीक है, जो जितने ऊपर पहुंच गया वो कैसा हो गया आपका, उतना स्ट्रांग हो गया। तो यहां पर कैल्शियम ऊपर है तो कैल्शियम कैसा हो गया आपका, कैल्शियम हो गया स्ट्रांग, और जिंक क्या है, नीचे है, तो जिंक क्या हो गया आपका, वीक। समझ गए। तो अब यहां पर आपने देखा कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर था तो स्ट्रांग था, और जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे था, तो ये कैसा हो गया आपका, वीक। अब अगर एक और एग्जांपल लें, रेड कलर से एग्जांपल लेंगे, ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, तीसरा एग्जांपल, ठीक है। एक हम लेते हैं कौन सा आपका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एंड आपका दूसरा हम लेते हैं Hg। इन दोनों में मोर रिएक्टिव कौन सा है, उल्टा लिखते हैं, आप कहेंगे मैडम ऐसा, ठीक है, ये रहा Hg और ये रहा आपका Mg। अब मोर रिएक्टिव कौन है, सबसे पहले ये रफ कर दें हम, इनके तो एग्जांपल हम लिख चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Hg ढूंढो कहाँ है, ये रहा आपका Hg, और दूसरा क्या है, Mg, Mg ये रहा। अब देखो Hg और Mg में रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर कौन है, Mg, और जो ऊपर होता है वो कैसा होता है, मोर रिएक्टिव, तो Mg यहां पर कैसा हुआ आपका, मोर रिएक्टिव, Mg क्या हुआ, मोर रिएक्टिव, और Hg नीचे प्रेजेंट है तो ये कैसा हुआ आपका, लीस्ट रिएक्टिव। और लीस्ट रिएक्टिव को हम क्या कर सकते हैं, वीक लिख सकते हैं। इसके कंपैरिजन में, मैग्नीशियम के कंपैरिजन में जो मरकरी है वो कैसा है आपका, एक वीक एलिमेंट है। समझ गए, स्ट्रॉन्ग और वीक समझ गए आप। चलिए अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हम निकालें, देखो यहां पर एक आपकी रिएक्शन है, दे रखा है CuSO4, एग्जाम्पल फर्स्ट, बिल्कुल याद हो जाएगा अगर ये याद है तो, CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप बनाइए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको दो मेटल दे रखे, एक कॉपर है और दूसरा कौन सा है आपका, जिंक है। अब देखिए कॉपर और जिंक ढूंढो कहाँ है, कॉपर एंड जिंक, ये रहा हमारा जिंक और ये रहा हमारा कॉपर, ठीक है। तो जिंक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है, तो जिंक कैसा है आपका, एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिंक क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है। और कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है, यानी कि कैसा है, वीक है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर कैसा है बेटा आपका, वीक है। समझ गए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसे आप अपने से समझिए, हमारी क्लास में, ठीक है, दो टाइप के बच्चे हैं, एक बहुत मोटा तगड़ा इस टाइप से स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में हमें मतलब नहीं है, हमें फिजिकली पता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तो एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, ठीक है, मोटू सा हमारी क्लास का एक स्ट्रॉन्ग बच्चा है, ठीक है। तो और दूसरा है, यहाँ पे मैं बॉय लिख देती हूँ, ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको एक इजी वे में समझा रही हूँ, तो ठीक है, ये हमारी क्लास का एक स्ट्रॉन्ग मोटू बच्चा है, और ये क्या है, वीक, ठीक है, ये कैसा है हमारा, एक वीक बॉय है, दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ। और ये कौन है, SO4 कौन है, ये SO4 है हमारी सुंदरी, सुंदरी समझते हैं, एक ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की है ये, ठीक है, कौन है आपकी ये SO4 दिखाई दे रहा है, यहां पर लिख रही हूं मैं, एक ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल। अब क्या हुआ कि एक जो वीक बच्चा है, दिखाई दे रहा है ना, वीक, कॉपर कैसा है, एक वीक बॉय है, एक बहुत ही सुंदर सी लड़की के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, वीक बॉय एक सुंदर सी लड़की के पास बैठा हुआ है, और स्ट्रॉन्ग बॉय, ठीक है, जो अच्छा खासा हेल्दी सा है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। जब अकेला बैठा होगा स्ट्रांग, तो उसे कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि मैं तो इतनी, मेरी बॉडी सॉडी है, ठीक है, डोले सोले हैं, और मैं अकेला बैठा हुआ, जो मरगिल्ला से एक सुंदर सी लड़की को पकड़ के बैठा हुआ है ना। तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग बॉय है, स्ट्रॉन्ग बॉय जाएगा और वीक बॉय को क्या मारेगा, एक बहुत तेज
लात, ठीक है। और वीक बॉय क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बॉय क्या करेगा, इस ब्यूटीफुल गर्ल के साथ बैठ जाएगा। मींस जिंक यहां से किसको डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, Zn, और अब स्ट्रॉन्ग किसके साथ बैठ गया, ब्यूटीफुल गर्ल कौन थी, SO4 के साथ, प्लस, और ये जो वीक बॉय था वो कैसा हो गया आपका, अलग आ गया। समझ गए। तो ये हुई आपकी क्या, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए। अब देखिए आप जो डेफिनेशन है उससे समझिए। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जिंक कैसा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, इसने लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन है, कॉपर को, इस पूरे सॉल्ट सॉल्यूशन से CuSO4 में से कॉपर को क्या कर दिया, भगा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बन गया, ZnSO4। कॉपर की जगह कौन आ गया, ZnSO4, और कॉपर क्या हो गया आपका, अलग हो गया। समझ गए इस तरीके से। चलिए हम अब दूसरा एग्जाम्पल लें, बिल्कुल इसी बेस पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हम लाइन खींच देते हैं, नहीं तो आप मिक्स कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बेटा आपका, कि हमारे पास क्या है, एक मिनट, हमारे पास है MgSO4, ठीक है, MgSO4, ठीक है, MgSO4 प्लस Ca। अब बताइए क्या होगा, MgSO4 और Ca। अब देखो दोनों में मैग्नीशियम और कैल्शियम कौन मोर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कैल्शियम ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा रफ हुआ है, और मैग्नीशियम ये है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। तो कैल्शियम यहां पर हमने क्या लिख लिया, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और मैग्नीशियम नीचे है, तो मैग्नीशियम कैसा हुआ, वीक। और ये आपको पता है कौन है हमारी, ब्यूटीफुल। तो ये SO4 कौन है, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, इतना आप समझ गए। तो ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम कैसा है, स्ट्रॉन्ग बॉय, और मैग्नीशियम कैसा है, एक वीक बॉय, और इस वीक बॉय के साथ बैठी हुई है कौन, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉय को फिर से क्या आई, बहुत तेज गुस्सा आई, ठीक है, और वो क्या गया, वीक बॉय के पास गया, वीक बॉय को वहां से धक्का दिया और खुद जाके बैठ गया किसके पास, आपका एक ब्यूटीफुल गर्ल के साथ। यानी कि कैल्शियम ने यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग कैल्शियम ने यहाँ पर वीक मैग्नीशियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो रिएक्शन आपकी क्या बन गई, यहाँ पर कैल्शियम आ गया, तो CaSO4 प्लस वीक कौन था, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम बेचारा अकेला बैठा बैठा देख रहा है, क्यों, क्योंकि वीक है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग को तो हटा ही नहीं सकता ना। चलिए, तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। तो इस टाइप से आपके रिएक्शन आएंगी हाफ। अब बोर्ड एग्जाम में कैसे रिएक्शन आती है, जैसे आपकी रिएक्शन आ गई, इतनी लिखी हुई रिएक्शन ये, और आपको एरो बना के इसे कंप्लीट करिए, कंप्लीट दीज रिएक्शन। तो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। एक और हम रिएक्शन आपको बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। यहाँ पर है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए क्या है आपका, यहाँ पर FeSO4 प्लस Cu, सभी को दिखाई दे रहा है, FeSO4 और Cu। अब Fe और Cu दो क्या हुए आपके यहाँ पर, दो आपके यहाँ पर मेटल हुए, ठीक है। Fe कहाँ पर है, ये हटाइए, ये Fe ये रहा Fe, ठीक है, और Cu कहाँ है, ये रहा आपका Cu। अब Fe ऊपर है और Cu क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्रेजेंट है, तो Fe कैसा हुआ आपका, स्ट्रॉन्ग। Fe कैसा हुआ आपका, स्ट्रॉन्ग, और Cu नीचे है, तो Cu कैसा हुआ आपका, वीक, ठीक है। ये आपका क्या है, वीक बॉय, और ये है स्ट्रॉन्ग बॉय। और वही कहानी, ये कौन है आपकी, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। आपको इस तरीके से याद रखना है, करना कैसे है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग बॉय है वो ब्यूटीफुल गर्ल के साथ बैठा है, और वीक बॉय कैसा बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है। अब आप खुद समझिए, आपकी क्लास का एक मरगिल्ला सा बच्चा, छोटा सा मरगिल्ला सा अकेला बैठा हुआ है, ठीक है। वो कितना भी सोचे कि मैं उस सुंदर सी लड़की के साथ बैठ जाऊं,
लेकिन उस सुंदर सी लड़की के साथ कौन बैठा हुआ है? वो मोटू बच्चा बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बॉय बैठा हुआ है। तो क्या ये वीक वाला इस स्ट्रॉन्ग को डिस्प्लेस कर पाएगा? आप खुद सोचिए, एक वीक बच्चा स्ट्रॉन्ग बच्चे को धक्का मार के हटा सकता है? नहीं हटा सकता ना। तो यहां पर ये मत कर देना CuSO4, गलत हो जाएगी। यहां पर आप क्या लिखेंगे? रेड मार्कर से हम लिखते हैं, यहां पर हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। कोई रिएक्शन नहीं हो सकती। ये वीक बस देखता रहे कि हाँ भैया स्ट्रॉन्ग बैठा है, सोचता रह सकता है, लेकिन कभी भी ये वीक वाला स्ट्रॉन्ग वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ गए? तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट मत करते जाना। आपको किसको याद रखना है? इस रिएक्टिविटी सीरीज को प्रॉपरली याद करके रखना है। समझ गए इतनी बात? चलिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक समझते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसी का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। मैं रफ कर रही हूं इस पूरे को। चलिए, और ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, 3 एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद करके रखने हैं, ठीक है, कि आपके किस टाइप से कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। अब नेक्स्ट है आपका, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास क्या है? NaCl प्लस K। अब देखिए Na और Cl, Na में स्ट्रॉन्ग कौन है? ये Na है और ये K है, ठीक है। तो जो K ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो K कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग, और Na कैसा हुआ? वीक, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग क्या करेगा? वीक को डिस्प्लेस कर देगा। मींस Na की जगह कौन आ जाएगा आपका? K। क्या रिएक्शन बनेगी? KCl प्लस Na आपका अलग हो जाएगा। डन है इतना? ठीक है। अब एक और, ठीक है, 5 एग्जाम्पल में करा रही हूं। एक और एग्जाम्पल है आपका फिफ्थ एग्जाम्पल। चलिए, यहां पर है AgBr प्लस Zn, ठीक है, ये दे रखा है AgBr और Zn। अब Ag ढूंढिए कहाँ है? ये रहे Ag, और दूसरा कौन है? Zn। ये रहा हमारा Zn। Zn कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग कभी अकेला नहीं बैठेगा, इसके साथ बैठेगा। और Ag कैसा है आपका? वीक है, ठीक। तो ये Zn क्या करेगा? Ag को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? ZnBr प्लस आपका Ag, 2Ag। समझ गए? तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? जिंक किसके साथ आ गया? Br के साथ आ गया, और Ag आपका क्या हो गया? अलग हो गया, ठीक है। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। चलिए लास्ट एक और, ठीक, 6 और 6 एग्जाम्पल हम लिखेंगे ब्लैक से। चलिए, तो आपका एग्जाम्पल है PbSO4 प्लस Ag, ठीक है। अब Pb कहाँ है? कहाँ है Pb? हमें नहीं दिख रहा। हाँ, ये रहा Pb, ठीक है, ये रहा Pb, स्टार बनाया, ये Pb, और Ag कहाँ है? ये रहा सिल्वर Ag। अब Pb और Ag में कौन स्ट्रॉन्ग है? जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, कहानी वही है हमेशा। तो Pb कैसा हुआ? ये हुआ आपका स्ट्रॉन्ग, और Ag क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे? तो Ag कैसा हुआ आपका? वीक। अब देखो रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल सही, नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वीक है। वीक कभी भी स्ट्रॉन्ग को, ठीक है, ये वीक अकेला बैठा रहेगा, लेकिन कभी भी स्ट्रॉन्ग को क्या है? डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी कि हम यहां पर क्या लिख देंगे? नो रिएक्शन। वेरी गुड, समझ गए, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपकी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको मैंने ये कितने 6 एग्जाम्पल करा दिए हैं, ठीक। और 6 एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और अगर आपको क्या है थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए।
बिल्कुल गारंटेड है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बस एक छोटी सी शर्त है कि आपको ये वाली जो लाइन है, जो रिएक्टिविटी सीरीज है, बिल्कुल आपको इसी वे में लर्न कर लेनी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।